नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर एक बहुत ही अच्छी स्टोरी के साथ द क्लेवर गेस। ठीक है, क्लेवर यानी होता है चालाक, गेस का मतलब होता है अनुमान, यानी चालाकी भरा अनुमान। किस प्रकार से गैस करना ना, अनुमान लगाना। किसी भी बोलते हैं ना कि गैस करके बताओ इसके अंदर क्या है, गैस करो मैं कहाँ था, वो गैस करना, अनुमान करना। तो चालाकी भरा जो अनुमान, ये इसका टाइटल है। चलिए देखते हैं भाई ये कौन सा चालाक अनुमान था, क्या अनुमान किसने लगाया, चालाकी भरा अनुमान, आपको स्टोरी में पता चलने वाला है। साथ ही इस प्रकार के बहुत ही सारे नए नए वर्ड्स की आपको यहाँ पे मीनिंग जानने को मिलेगी, जो आपकी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। आप जब इंग्लिश बोलेंगे, लिखेंगे या फिर आपको पढ़ना हो, समझना हो, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। जब तक आपको वोकेबलरी नहीं पता है ना, जब तक आपको किसी वर्ड की मीनिंग नहीं पता है, उसको सही प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है, तो आपको लिखने पढ़ने में परेशानी होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द क्लेवर गेस, चालाक अनुमान। देयर वॉज अ ट्रेडर नेम नजूमी। एक व्यापारी था नजूमी नाम का। तो नेम यानी होता है नामक या नाम का। तो ये देयर क्या है, यदि वॉज वर ऐसे कुछ लग गया हेल्पिंग वर्ब, तब देयर का हम कोई मीनिंग नहीं निकालते। ये आपका इंट्रोडक्टिव वर्ड बन जाता है, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है। कोई सब्जेक्ट नहीं, वॉज अ ट्रेडर नेम, या फिर है ना ऐसे नजूमी वॉज अ ट्रेडर, ऐसे भी यूज़ नहीं कर सकते हम। यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है तो देयर का यूज़ किया गया, देयर या इट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे कोई इसका मीनिंग नहीं निकालेंगे। वैसे देयर यानी वहाँ होता है। तो ये क्लियर हो गया। नजूमी नामक एक व्यापारी था, बस इतना। ही हैड इनहेरिटेड बिजनेस फ्रॉम हिज फादर। ही हैड यानी उसका था या उसके पास था, तो हम हैड का यूज़ करते हैं। वैसे तो हैड के बहुत सारे यूज़ है, बट यहाँ पे हैड का मतलब यही हो रहा है कि किसी के पास कुछ चीज़ था। आई हैड अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल थी। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार था। तो कुछ चीज़ था तो हैड का यूज़ करेंगे। ही हैड इनहेरिटेड, तो ये देखिए इनहेरिटेड इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है जो विरासत में मिला हुआ होता है ना कोई चीज़, उसे हम इनहेरिटेड बोलते हैं। विरासत में मिला हुआ बिजनेस यानी कि व्यापार था। फ्रॉम हिज फादर, फ्रॉम यानी से, हिज फादर यानी अपने पिता से विरासत में मिली हुई व्यापार था उसके पास, व्यवसाय था। रहता है ना कई लोगों का, जैसे कोई लोग बनिया है, सुनार है, तो विरासत में मिली रहती है कई लोगों को। उसके मम्मी, उसके पापा जी करते हैं, फिर दादाजी करते हैं, मम्मी पापा जो भी करते हैं, विरासत में मिली हुई है, तो उसे इनहेरिटेड बोलते हैं। वंस एक बार, ही सेट आउट फॉर अनदर सिटी। वह सेट आउट, सेट आउट का मतलब था प्रस्थान करना, चले जाना, बाहर जाओ, सब सेट आउट बोलते हैं। उसने प्रस्थान किया। फॉर यानी के लिए, अनदर सिटी अन्य दूसरे शहर के लिए उसने प्रस्थान किया, वहां से चला गया। विथ हिज कैमल, विथ यानी साथ में, हिज कैमल अपने ऊंट के साथ। लोडेड विथ गुड, लोडेड यानी लदा हुआ, भरा हुआ, विथ गुड्स, गुड्स यानी होता है सामानों से, सामानों से लदा हुआ, सामानों से भरा हुआ ऊंट के साथ चला गया। इट वॉज हॉट एंड सैंड डून्स। इट वॉज हॉट, तो ये क्या था, गर्मी का मौसम था ना, गर्म था। एंड सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स का मतलब क्या होता है, ड्यून का मतलब होता है, इसमें बहुत सारे ड्यून्स भी ऐसे पढ़ते हैं, तो ड्यून का मतलब होता है जो बालू के टीले होते हैं ना, रेत के बड़े बड़े टीले, ये दिख रहा है पहाड़ जैसे रेगिस्तान में जो रहते हैं, इसे ही ड्यून्स कहते हैं। तो आप लोगों ने मूवी भी देखी, ड्यून्स करके आई है अभी नेटफ्लिक्स, पता नहीं किस में आई, हॉलीवुड मूवी है। तो रेत 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 पूरा दिखता है, तो आप समझ जाएंगे अब कि हाँ, जब आपको मीनिंग पता रहेगा ना, अच्छा इस मूवी का नाम डून्स क्यों रखा है, आपको समझ आ जाएगा। तो है ना, गर्म था, गर्मी का मौसम था और बहुत बहुत गर्मी थी, और रेत के या बालू के टीले थे। वर यानी थे, ऑल अराउंड यानी चारों तरफ, चारों तरफ रेत के टीले थे। सडनली सैंड स्टॉर्म्स ब्ल्यू, अचानक से। सैंड स्टॉर्म, तो स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, आंधियाँ, स्टॉर्म्स बहुत सारा लिखा हुआ है, तो रेतीली आंधियाँ। ब्ल्यू, ब्ल्यू का मतलब ऐसे ब्लो यानी फूकना भी, तो ब्ल्यू यानी चलना भी होता है, बहना भी होता है, बहुत सारा मतलब होगा। तो तेज आंधियाँ, रेतीली आंधियाँ चलने लगी। नजूमी टुक शेल्टर इन एन इन। नजूमी ने टुक शेल्टर, शेल्टर है ना, तो आश्रय लेना, शरण लेना, उसे हम शेल्टर बोलते, पनाह कहते हैं क्या उर्दू में मेरे ख्याल से। तो उसने आश्रय लिया, टेक का सेकंड टुक। इन यानी में एन, एक, इन यानी क्या होता है, जो विश्रामालय होता है ना, विश्राम करने वाला, गेस्ट हाउस बोलते हैं। बहुत से लोग आश्रम को भी इन कहते हैं, बहुत से लोग है ना अनाथालय को, बहुत सारा इन का मतलब होता है, धर्मशाला को भी इन कहते, सॉरी।
तो उसमें आश्रय लिया गेस्ट हाउस में। एज इवनिंग वॉज अप्रोचिंग, एज यानी क्योंकि इवनिंग वॉज अप्रोचिंग यानी कि शाम, अप्रोच यानी पहुंच रहा था। अब इसका मीनिंग कैसे, शाम पहुंच रहा था नहीं, क्योंकि शाम हो रही थी। वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म, क्योंकि शाम हो रही थी इसलिए उसने बोला कि अरे बाप रे अब हमें आश्रय लेना चाहिए। देखिए सामानों को लाद के ऊँट के साथ वो जा रहा है, आंधियाँ चली तो वो रुक गया। ही ऑफलोडेड गुड्स, उसने, ही यानी वह भी होता है उसने, ऑफलोडेड लोड करना यानी चढ़ाना है ना, लादना, ऑफलोडेड करना है ना उतारना होता है, भार को उतारना, ऑफलोडेड सामान उतारा, गुड्स सामान को उतारा। एंड टाइड और बांधा, टाई करना पता है ना, टाई यानी होता है क्या बांधना, टाइड यानी बांधा सेकेंड फॉर्म। द कैमल आउटसाइड, ऊँट को आउटसाइड यानी बाहर, बाहर ऊँट को बांध दिया। ही वॉज वेरी टायर्ड, वह बहुत थक गया था, थक चुका था, थक गया था, ऐसे ऐसे होगा, बहुत थक गया। एंड फेल अस्लीप इन नो टाइम, और फेल अस्लीप का मतलब होता है मतलब उसकी नींद पड़ जाना, गहरी नींद में चले उसे फेल अस्लीप बोलते हैं। इन नो टाइम, नो टाइम यानी बिल्कुल भी, हम बोलते हैं ना कि यानी तुरंत, उसे हम इन नो टाइम बोलेंगे, यानी बिना समय गंवाए तुरंत ही सो जाना, इन नो टाइम। और वो क्या हो गया, तुरंत सो गया बिना। इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग यानी सुबह के समय, सुबह के समय है ना। इन नो टाइम मैंने आपको बताया ना इसका मीनिंग, इन नो टाइम यानी होता है कुछ ही समय में, यानी पलक झपकते ही ऐसे बोलते हैं ना, वही होता है इन नो टाइम, सो गया। और सुबह व्हेन ही वोकअप, जब वह जागा, तो वोकअप क्या होता है, वेकअप का सेकंड फॉर्म वोकअप होता है, मतलब वेकअप मूवी, वेकअप सीड ऐसे मतलब मूवी का नाम, वेकअप यानी जागो, उसी का सेकंड वोकअप, वेकअप यानी जागना, वोकअप यानी जागो सेकंड फॉर्म। जब वह जागा, ही फाउंड उसने पाया, दैट कि हिज कैमल उसकी ऊँट, वॉज मिसिंग उसका ऊँट, वॉज मिसिंग, मिसिंग यानी गुम गया था, मिस होना यानी कहते गुम जाना, गुम गया था। एंड ही लोड ऑफ गुड्स, सॉरी एंड द लोड ऑफ गुड्स यानी कि जो सामान का जो भार था, सामान जो लदा हुआ था वो भी मिसिंग था। वॉज ऑल्सो नॉट देयर, ऑल्सो यानी भी, नॉट देयर यानी वहाँ नहीं था, यानी ऊँट भी नहीं था, उसमें जो सामान था वो भी नहीं था। ही बिगेन टू वीप, वह या उसने बिगेन शुरू किया, बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आप सभी जानते हैं, पास्ट सिंपल टेंस, दिया खाया पिया गया ऐसे यूज करते हैं। उसने शुरू किया टू वीप, वीप यानी कहता है रोने को वीप कहते हैं, रोना शुरू किया उसने। कहाँ गया मेरा ऊँट, कहाँ गया सामान। ही वेंट टू द इन कीपर, वह वेंट यानी गया, टू किसके पास गया, कहाँ गया, तो टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। द इन कीपर, तो इन यानी आपको बताया था जो बोलते हैं कि विश्रामालय बोलते हैं ना, विश्राम करने की जगह, गेस्ट हाउस हो गया, आश्रम हो गया, सॉरी धर्मशाला हो गया। तो इन कीपर, कीपर यानी होता है उसे रखने वाला, उसका मालिक को भी इन कीपर बोल सकते हैं। ऑनर अलग होता है, कीपर यानी उसका रख रखाव करने वाला। तो इन कीपर के पास गया जो क्या करता है, वो जो भी होटल हो या फिर जो भी आपका धर्मशाला हो उसका रख रखाव करने वाला, सराय का मालिक ऐसे भी कहते हैं। बट ही न्यू नथिंग अबाउट हिज कैमल, लेकिन वह न्यू यानी जानता था, के साइलेंट होता तो न्यू जानता था, केवल NEW न्यू लिख देंगे तब तो नया हो जाएगा, लेकिन सामने में के लगा हुआ है तो नो का सेकंड फॉर्म होता है, कौन सा नो, ये वाला नो, नो फर्स्ट फॉर्म होता है, न्यू सेकंड होता है, नो यानी जानना, न्यू यानी जानता था ऐसे आएगा। नथिंग नहीं जानता था, अबाउट यानी के बारे में, हिज कैमल उसके ऊँट के बारे में कुछ नहीं जानता था, और यानी या, लोड ऑफ गुड्स यानी सामान के जो लदा हुआ सामान था उसके बारे में नहीं जानता था। नजूमी रैन अराउंड टू लुक, तो लैडन यानी भी लदा हुआ होता है, लोड यानी बाहर भी होता है। नजूमी रैन यानी दौड़ा भागा, तो रन का सेकंड फॉर्म है ना, ये वाला रन है, उसका सेकंड फॉर्म रैन होता है। रैन अराउंड यानी आसपास चारों तरफ भागा, टू लुक फॉर हिज कैमल, लुक फॉर यानी होता है तलाश करने के, लुकिंग फॉर, लुक फॉर तलाश में, अपने ऊँट की तलाश में इधर उधर भागा, चारों तरफ भागा। द रोड्स वर डिजर्टेड, रोड्स यानी जो सड़क थी वह डिजर्टेड यानी रेतीली थी, डिजर्टेड यानी बोलते हैं ना रेगिस्तान, उसे डिजर्ट बोलते हैं, डिजर्टेड रेतीली थी। देयर वॉज नो ह्यूमन, फिर ये सब्जेक्ट रूप में यूज किया, वॉज नो ह्यूमन यानी कोई भी इंसान नहीं था, और कैमल या ऊँट टू बी सीन फॉर माइल्स, टू बी सीन यानी दिखाई देना, फॉर माइल्स यानी मीलों तक।
अब इसको यदि एक साथ बोले तो ऐसे बोल सकते हैं कि मीलों दूर तक कोई इंसान या ऊंट नजर नहीं आ रहा था, कोई भी नहीं दिखा, बहुत दूर तक गया तो भी नजर नहीं आया, रेत ही रेत था। अब क्या उसका देखिए, होपलेसली, होपलेसली मतलब होता है नाउम्मीदी से, निराशा, उसे होपलेसली बोलते हैं। तो निराशा से ही वॉकड ऑन, वह वॉकड ऑन यानी चला, आगे बढ़ा, वॉक डाउन बोलते हैं। एट लास्ट आखिरकार, ही मेट अ ट्रेवलर, ही मेट यानी उसकी मुलाकात हुई या वह मिला, मीट होता ना, मीट यानी मिलना, उसका सेकंड फॉर्म मेट है, वह मिला। अ ट्रेवलर एक यात्री से मिला। नजूमी आस्क्ड, नजूमी ने पूछा, ब्रदर भाई, हैव यू सीन अ कैमल गोइंग ऑन दिस वे, हैव यू सीन, तो देखिए हैव का यूज किया गया है, सी का थर्ड फॉर्म सीन का यूज किया गया, सी सॉ सीन। तो यदि हैव या हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, वर्ब पता है आप सभी को, प्ले, रन, जंप, कोई भी काम को वर्ब कहते हैं, उसका यदि थर्ड फॉर्म हो हैव या हैज के साथ तो दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, ऐसे यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट यू है, उसके पहले हैव का यूज किया गया है जो कि हेल्पिंग वर्ब है हैव। तो यदि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब को ले जाओ तो इंट्रोगेटिव बन जाता है, प्रश्नवाचक, प्रश्न बन जाता है। यदि ऐसा रहता है यू हैव सीन अ कैमल, तो आपने एक ऊंट देखा है, ऐसे तो फिर फुल स्टॉप आ जाता, यू हैव सीन, आपने देखा है। लेकिन हैव पहला आएगा तो हैव यू सीन, क्या आपने देखा है, तो क्या बन जाता है, तो क्या के लिए आपको यहाँ पे वर्ड का जरूरत नहीं लगाना पड़ता है। हैव यू सीन अ कैमल, क्या आपने एक ऊंट देखी है, गोइंग ऑन दिस वे, इस रास्ते पर जाते हुए, ऐसे यूज जाएगा। क्लियर हो गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। बहुत सारे इंटरोगेटिव बोल देते हैं, इंटरोगेटिव भी होता है, इरोगेटिव भी बोलते हैं, तो अलग अलग एसेंट में अलग अलग यूज किया जाता है। द ट्रेवलर सेड, तो यात्री ने कहा, नो नहीं, आई सॉ नो कैमल, मैंने, है ना, ऊंट नहीं देखी। तो सॉ क्या है, सी का सेकंड फॉर्म सॉ, सी सॉ सीन। हॉर्स और डोंकी, हॉर्स यानी घोड़े और डोंगी है ना, डोंकी ऐसे ग उच्चारण, डोंकी नहीं ग, डोंगी ऐसे यूज करते हैं। तो मैंने कोई ऊंट, घोड़े या गधे या गधा नहीं देखा। बट लेकिन, आई थिंक योर कैमल इज वन आइड, आई थिंक यानी मुझे लगता है, उसे हम आई थिंक बोलते हैं। मैं सोचता हूँ भी होता है इसका मतलब, मुझे लगता है, उसे भी आई थिंक बोलते हैं। योर कैमल, तुम्हारा ऊंट, इज यानी है वन आइड यानी एक आंख का है, बोलते ना काना है तुम्हारा, एक आंख का है तुम्हारा ऊंट, ऐसे मुझे लगता है। नजूमी कॉट द हैंड ऑफ द ट्रेवलर एंड प्लीडेड, तो नजूमी ने कॉट पकड़ा, है ना, कैच का कॉट, द हैंड हाथ को, ऑफ द ट्रेवलर यात्री का, एंड प्लीडेड, प्लीडेड यानी तो प्रार्थना करना, विनती करना, प्रार्थना का उसे प्लीडेड बोलते हैं, हाथ पकड़ के उनकी विनती की। दैट्स इट, हाँ ठीक है, यही है, ऐसा बोलते हैं ना कि दैट्स इट। हम ऐसे बोलते हैं ना कि बस इतना ही, हाँ बस बस बस, उसे इंग्लिश में दैट्स इट, बस। सो यू हैव सीन माई वन आइड कैमल, देखिए कैमल, सो है ना, इसका मतलब है तो, यू हैव सीन तुमने देखा है, अब देखिए है ना, माई वन आइड कैमल मेरे एक आंख वाले ऊंट को, मतलब सच में उसकी एक आंख थी, तो खुश हो गया, हाँ ये जान गया मेरे एक आंख वाले ऊंट को देखा। अच्छा तो तुमने मेरे एक आंख वाले ऊंट को देखा है। द ट्रेवलर विड्रॉ हिज हैंड, तो यात्री ने विड्रॉ यानी निकाला, सॉरी विड्रीव, विड्रॉ का सेकंड फॉर्म विड्रीव होता है, ड्रॉ विड्रॉ यानी होता है निकालना, विड्रीव यानी निकाला सेकंड फॉर्म। हिज हैंड अपने हाथ को, एंड स्पोक और कहा, स्पीक का सेकंड फॉर्म स्पोक, स्पीक स्पोक, स्पोकन तीन फॉर्म होता है, तो हम स्पोक का यूज़ करें क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल टेंस है। तो उसने अपना हाथ निकाला जो पकड़ा हुआ था और कहा, आई टोल्ड यू दैट, मैंने तुमसे कहा कि, आई डिडंट सी योर कैमल, आई डिडंट, ये डिडंट क्या है, डिड नॉट है। पास्ट सिंपल टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो केवल नॉट नहीं लगाते, डिड नॉट का यूज़ किया जाता है। और डिड सबके साथ लगता है, मतलब डिडंट सबके साथ, आई डिडंट, यू डिडंट, ही डिडंट, शी डिडंट। लेकिन प्रेजेंट में यदि नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं सिंपल में तो डू नॉट या डज नॉट का यूज़ होता है, तब ध्यान देना पड़ता है कि भाई किस में डू नॉट या फिर डोंट जिसे कहते हैं, या फिर डज नॉट जिसे शॉर्ट में डजंट कहते हैं, ध्यान देना पड़ता है। जैसे आई डू, यू डू ऐसे होता है ना, और ही डज, सी डज, किसी का नेम डज, ऐसे यूज़ किया जाता है।
खैर इसमें आते हैं। और जब भी डिडंट का यूज हो गया, डिड का यूज हो गया, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ऐसे नहीं कि पास्ट का सेंटेंस है तो सर डिड नॉट के बाद हम सॉ लगा देंगे कि आई डिड नॉट सॉ योर कैमल, मैंने तुम्हारी ऊँट नहीं देखी, लेकिन मतलब तो वही हो रहा है। देखिए मैंने तुमसे कहा कि आई डिडंट सी योर कैमल, मैंने तुम्हारी ऊँट नहीं देखी, तो पास्ट टेंस हो गया। तो आप ये मत सोचिए कि सर पास्ट टेंस सी का सॉ कर देगा, नहीं, जहां पर भी डिड का यूज हो गया हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना, चाहे इंट्रोगेटिव हो चाहे निगेटिव हो। नजूमी वॉक्ड अलॉन्ग साइड द ट्रेवलर, तो नजूमी ना वॉक यानी चला, अलॉन्ग साइड यानी उसके साथ साथ, द ट्रेवलर इन द होप ऑफ गेटिंग, होप यानी आशा में, ऑफ गेटिंग यानी प्राप्त करने का, मोर इंफॉर्मेशन और भी ज्यादा जानकारी, ऑन हिज कैमल अपनी ऊँट की, है ना। तो इस आशा से उसके साथ चलने लगा कि उसके साथ चलने से क्या पता और भी कुछ जानकारी मुझे मिल जाए, उसके साथ साथ चलने लगा। ही वॉज श्योर, वह निश्चित था, श्योर यानी उसे पक्का था, यकीन था, दैट की द ट्रेवलर हैड सीन, अब देखिए हैव सीन था, ऊपर हमने देखा यहाँ पे हैड सीन है, तो क्या हो जाएगा, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। हैव या हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, ऐसे, है ना। उसे यकीन था कि यात्री ने देखा था, ऐसे हो जाएगा। इट यानी उसे, दैट्स हाउ ही, दैट्स की हाउ ही न्यू कि वो कैसे जानता है, द कैमल वॉज वन आइड कि कैमल एक आंख का था, वो उसे यकीन था कि ये ट्रेवलर पक्का जानता था कि ये ऊँट कहाँ पे है, तो इसको कैसे पता चला उसका ऊँट एक आंख का है। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, द ट्रेवलर सेड, व्यापारी ने कहा, से का सेकंड फॉर्म सेड, है ना। ब्रदर भाई, वाई आर यू बॉदरिंग मी, वाई आर यू, यू के पहले आर लग गया यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, तो इज एम आर के साथ एनजी फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, रहा हो, रहे हो, है ना। लेकिन सब्जेक्ट के पहले आर लग गया और डब्ल्यू एच फैमिली का वाई लग गया। वाई आर यू बॉदरिंग मी, तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो आ गया, क्यों आ गया नहीं प्रश्नवाचक चिन्ह बन गया, और रहा हो, रहे हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वाई आर यू बॉदरिंग मी, तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो, तो बॉदर यानी होता है परेशान करना, क्योंकि इज एम आर के साथ एनजी लगता है तो बॉदरिंग हो गया। दिस रोड गोज टू द सिटी, यह सड़क गोज जाती है, बोलेंगे सर गो में ईएस लगे तो बहुत सारा जाती है, नहीं, वर्ब में यदि एस से ईएस लगे तो आप समझ जाइए, प्ले में प्लेज हो गया, रन का रन्स हो गया, थिंक का थिंग्स हो गया, तो आप समझिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का एग्जांपल है, ता है, ती है, ऐसे। यह सड़क जाती है टू द सिटी यानी शहर की ओर, यह सड़क शहर को जाती है, तो ता है, ती है बोल रहे ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। थीफ मस्ट हैव टेकन दिस रोड, थीफ यानी चोर ने, मस्ट हैव टेकन दिस रोड, सॉरी मोबाइल गया, थीफ मस्ट हैव टेकन दिस रोड, तो मस्ट हैव टेकन का यूज किया गया है यानी कि लिया होगा, चोर ने लिया होगा, दिस रोड यानी यही रास्ता, चोर ने यही रास्ता लिया होगा जाने के लिए। रन अहेड, आगे दौड़ा। यू माइट कैच द थीफ, है ना, आगे आगे दौड़ो ऐसे बोल रहा है वो जो यात्री था, उसने बोला कि चोर ने जरूर यही रास्ता लिया होगा, इसलिए तुम क्या करो, आगे भागो। यू माइट कैच, माइट यानी शायद, तो माइट में माइट का यूज करते हो, माइट यानी थोड़ी सी संभावना को माइट कहते हैं। यू माइट कैच, तुम पकड़ सकते हो, द थीफ यानी चोर को। आई थिंक, मुझे लगता है, योर कैमल, तुम्हारी ऊँट या तुम्हारा ऊँट, वॉज लोडेड विथ शुगर ऑन वन साइड, यानी एक तरफ, तुम्हारी ऊँट की एक तरफ क्या था, शक्कर लदा हुआ था, शक्कर लदा हुआ था। नजूमी वॉज स्टन्ड, तो नजूमी हैरान था, बोले इसको कैसे पता चल गया कि एक तरफ शक्कर लदा हुआ था। द ट्रेवलर करेक्टली न्यू, यात्री करेक्टली यानी, है ना, सटीक तरीके से जानता था, बिल्कुल सही तरीके से जानता था। वॉट लोड द कैमल वॉज कैरिंग, है ना, कि कितना या कौन सा, क्या भार वो जो ऊँट था, कैरिंग वॉज कैरिंग ले जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो इसलिए ही नोज, वह जानता है, फिर नो का सेकंड फॉर्म नोज हो गया, अबाउट इट, इसके बारे में जानता है। अब ट्रेवलर को
अब नजूमी को फिर हैरानगी हो गई कि इस यात्री को एकदम सही तरीके से वो जानता था कि क्या कैमल ले जा रहा था, तो इसका मतलब है वो इसके बारे में जानता है। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। नजूमी आस्क्ड, नजूमी आस्क्ड, अब नजूमी बोल रहे हो, नजूमी है कि नजूम है, एक बार देखना पड़ेगा इसको। सॉरी, ये देखिए यहाँ पे नजूमी लिखा है, यहाँ पे नजूम आस्क्ड ऐसे लिखा हुआ है ना, तभी तो मैं बोलूँ, अभी तो नजूमी ने पढ़ रहा था, मैं गलत पढ़ रहा था कि यहाँ पे नजूम ही लिखा हुआ है। तो नजूमी नजूम दोनों नाम बोल रहे हैं, वैसे मेरे ख्याल नजूमी होना चाहिए, नाम तो नहीं बदलना चाहिए। अब नजूम का कोई मतलब होगा तो ये नहीं पता, लेकिन नजूम मेरे ख्याल से नाम ही है। तो नजूमी आस्क्ड, अब इसे नजूम पढ़ लेंगे, नजूम आस्क्ड यू आर राइट, तुम सही हो। वॉट वॉज ऑन द अदर साइड, वॉट यानी क्या, वॉज यानी था, ऑन द अदर साइड दूसरी तरफ क्या था। एक तरफ तो शक्कर की बोरी थी, मतलब शक्कर लदा हुआ था, दूसरी तरफ क्या थी। मे बी यानी शायद, उसे मे बी बोलते हैं। अब ये माई बी ये गलत ही लिखा हुआ है, मे बी तो ऐसे होता है, MAY मे बी होता है ना, मेरे ख्याल से नहीं, मतलब मे बी ऐसे ही होता है। ये तो मी बी, ये तो माई बी हो गया, तो माई बी तो कुछ होता ही नहीं है, क्या होता है, मे बी होता है, सम ग्रेन्स है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, मे बी होगा, तो ये मेरे ख्याल से मिसप्रिंट हो गया है। तो मे बी यानी शायद, सम ग्रेन्स कुछ अनाज, द ट्रेवलर आंसर्ड यात्री ने जवाब दिया। तो इसे आप करेक्ट कर लीजिए, मे बी है, मे बी मतलब होता है शायद, मे बी। माँ यानी तो मेरा होता है, तो ये गलत है, शायद कुछ अनाज। नाउ नजूमी वॉज सर्टेन, अब नजूमी वॉज था सर्टेन, सर्टेन मतलब था सुनिश्चित था, निश्चित था, पक्का यकीन था, दैट की द ट्रेवलर हैड सीन हिज कैमल, यात्री ने, फिर वही पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके ऊंट को देखा था। अब उसे एकदम निश्चित, सर्टेन हो गया, निश्चित हो गया कि पक्का यकीन हो गया कि इसने देखा ही है, कैसे जान गया एक तरफ शक्कर एक तरफ अनाज की बोरी है। ही स्टार्टेड आर्ग्यूइंग विद द ट्रेवलर, उसने शुरू किया, स्टार्ट का सेकंड स्टार्टेड, आर्ग्यूइंग है ना, आर्ग्यू यानी होता है बहस करना, आर्ग्यूइंग यानी हो गया बहस करना, विद द ट्रेवलर्स, सॉरी ट्रेवलर, यात्री से बहस करना शुरू किया। द ट्रेवलर पुश्ड हिम, यात्री ने उसे धकेला, रन भागो। इफ यू वेस्ट टाइम, यदि तुम वेस्ट यानी बर्बाद करते हो टाइम, समय, यदि तुम समय बर्बाद करते हो, तो सर ता है, ते है ऊपर, यहाँ पे ई एस या एस, क्योंकि यू के साथ यूज किया गया, IUV दे के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। यदि तुम समय बर्बाद करते हो, यू माइट लूज द कैमल, इससे बहुत सारे लॉस पड़ते हैं, लॉस नहीं होता, ये लूज होता है, हम इसे लूज, ऐसे लूज यानी क्या होता है, खो देना, लूज पड़ता है, तो लॉस नहीं पड़ेंगे, लूज पड़ेंगे। तो तुम शायद ऊंट खो दोगे, है ना, तो फिर दौड़ो, भागो, जल्दी जाओ। नजूमी रैन ऑन द रोड, तो नजूमी रैन यानी भागा, ऑन द रोड सड़क पर, नॉट नोइंग नहीं जानते हुए, व्हाट एल्स टू डू है ना, आगे क्या होगा ये नहीं जानते हुए, तो भी वो भागने लगा। ही रैन ऑन फॉर आवर्स, ही रैन वह भागा दौड़ा, ऑन फॉर आवर्स, फॉर का यूज किया गया क्योंकि कितने घंटे हैं, तो घंटे वगैरह भी यूज करते हैं तो फॉर का यूज किया जाता है। और भाई मॉर्निंग 9047 ये सब यूज किया तो सिंस का यूज किया जाता है, तो घंटों तक वो भागा। देन तब ही सॉ अ रेस्टिंग हर्ड ऑफ कैमल, उसने देखा, रेस्टिंग यानी आराम करते हुए, हर्ड, हर्ड यानी होता है झुंड को हर्ड कहा जाता है, कैमल्स ऊंटों के झुंड को आराम करते हुए देखा। सम पीपल वर रेस्टिंग अंडर द ट्रीज, कुछ लोग वर रेस्टिंग आराम कर रहे थे, वॉज वर के साथ एनजी फॉर्म, रेस्ट यानी आराम करना, रेस्टिंग है राहता रहे थे, अंडर एंड नीचे, द ट्रीज पेड़ों के नीचे आराम कर रहे थे। नजूमी लुक्ड फॉर हिज कैमल, लुक्ड फॉर तलाश किया, हिज कैमल, तो लुक्ड फॉर यानी उसका सेकंड फॉर्म लुक्ड फॉर हो गया, तलाश किया, अपने ऊंट को ढूंढना, तलाश किया। ही फाउंड इट टाइड टू अ ट्री, उसने उसे फाउंड यानी पाया है ना, इट यानी उसे, टाइड यानी बंधा हुआ, टू अ ट्री एक पेड़ से बंधा हुआ पाया। एंड द लोड ऑफ ग्रेन्स एंड शुगर, और लोड यानी भार से, ग्रेन्स एंड शुगर तो शक्कर और अनाज के है ना से लदा हुआ उसे पाया। वॉज ऑल्सो देयर, वॉज यानी थे, ऑल्सो देयर वो भी वहाँ थे, यानी ऊँट के साथ उसका जो अनाज था और शक्कर था वो भी वहाँ था। नजूमी स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड यानी चिल्लाया। हु ब्रॉट माई कैमल हियर, हु यानी कौन या किसने, ब्रॉट लाया, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्रॉट होता है, माई कैमल मेरे ऊँट को, हियर यानी यहाँ,
ब्रॉड, बहुत से लोग बॉट और ब्रॉड में अंतर कंफ्यूज जाते हैं, है ना। एक होता है बॉट, बॉट यानी क्या होता है खरीदा, ये बाय का सेकंड फॉर्म होता है, बाय बॉट खरीदा। और ये जो आपका ब्रॉट है वो ब्रिंग का सेकंड फॉर्म होता है, BRI, ब्रिंग, ब्रिंग यानी होता है लाना किसी चीज़ को, तो ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्रॉट। तो उसने चिल्लाया, भाई किसने लाया मेरे ऊँट को, हियर यानी यहाँ। नो वन रिप्लाइड, किसी ने भी जवाब नहीं दिया। ही वॉन्टेड टू गेट द थीफ पनिश्ड, वह चाहता था, टू गेट द थीफ पनिश्ड मतलब चोर को दंड देना चाहता था। हु कुड स्टील हिज कैमल, हु यानी कौन, कुड यानी सकता था, स्टील यानी चुरा, हिज कैमल यानी उसके ऊँट को, उसकी ऊँट को कौन चुरा सकता था, तो सकता था के लिए हम कुड का यूज करते हैं, कैन यानी सकता है। ही सस्पेक्टेड, उसे संदेह हुआ, शक हुआ, उसे सस्पेक्ट बोलते हैं, सेकंड में सस्पेक्टेड, उसे शक था, दैट ट्रेवलर, उस यात्री पर, ईदर या तो ही हिमसेल्फ वॉज द थीफ, या तो वो खुद ही चोर था, और या फिर द थीफ्स गैंग मेंबर, या फिर चोरों के गैंग मेंबर होगा, समूह का सदस्य होगा। नजूमी थॉट, नजूमी ने सोचा, तो ईदर और का यूज आपके एग्जाम वगैरह में आते, ईदर और, है ना, या तो या, नीदर नॉर, ना तो ना, ऐसे ना तो ऐसे यूज किया जाता है, या तो वो खुद चोर होगा या फिर चोर के गैंग मेंबर होगा। नजूमी अनटाइड हिज कैमल, तो नजूमी ने अपने ऊँट को खोला, टाइड यानी बांधना, अनटाइड यानी खोलना। एंड ट्रेवल्ड बैक, और फिर से यात्रा की, टूवर्ड्स द इन, टूवर्ड्स यानी की ओर, इन वही अपने जो धर्मशाला या जो भी बोल सकते हो विश्रामालय की ओर। टू कैच द ट्रेवलर, कैच यानी पकड़ने के लिए व्यापारी को, ऑन द वे रास्ते पर, कि उस यात्री को मैं रास्ते पे पकड़ूंगा, यही चोर होगा या चोर का कोई गिरोह का सदस्य होगा। नजूमी मेट हिम सम डिस्टेंस, तो नजूमी मेट यानी मिला, हिम यानी उससे, सम डिस्टेंस कुछ दूरी पर उससे मुलाकात हुई, मिला, बैक यानी वापस। द ट्रेवलर आस्क्ड, व्यापारी ने पूछा, गॉट योर कैमल, तुम्हें, है ना, तुम्हारी ऊँट मिली। गेट का सेकंड फॉर्म गॉट, गेट यानी तो प्राप्त हो, प्राप्त करना, गॉट यानी मिलना या मिला या प्राप्त हुआ, ऐसे सेकंड फॉर्म में यूज करते हैं, गेट गॉट। नजूमी वॉज फीलिंग एंग्री, अब बेचारा वो ट्रैवलर पूछ रहा है क्या तुम्हें तुम्हारी ऊँट मिली, तो ये गुस्सा हो गया। नजूमी वॉज फीलिंग एंग्री, नजूमी को है ना गुस्सा आ रहा था, उसे क्रोध महसूस हो रहा था। ही गॉट डाउन, वह नीचे उतरा, एंड ग्रैब द ट्रैवलर, और ट्रैवलर को ग्रैब यानी दबोच लिया, उसे ग्रैब कहते हैं, तो ग्रैब्ड सेकंड फॉर्म, यात्री को दबोच लिया। यू स्टील कैमल्स, है ना, तुमने चुराया है ऊँटों को। एंड देन प्ले इनोसेंट, और देन प्ले इनोसेंट का मतलब होता है अपने आप को निर्दोष दिखाना, उसे प्ले इनोसेंट बोलते हैं। ऐसे आवाज निकाला, हाँ ऐसे आवाज, मतलब कि तुम उसे, है ना, तुम क्या करते हो, ऊँटों को चुराते हो और अपने आप को निर्दोष साबित करते हो, बेगुनाह कर बताते हो। नजूमी टुक हिम टू काजी, तो नजूमी ने टुक हिम, उसे ले गया, टेक का सेकंड फॉर्म टुक, हिम यानी उसे, टुक काजी, है ना, काजी पढ़ते हैं जो उनके पंडित होते हैं मुस्लिम भाई बंधु के, तो काजी कहते हैं, तो वो लोग क्या थोड़ा सा ये इसका निर्णय लेंगे। एंड कंप्लेंड, और शिकायत की, दैट की द ट्रेवलर हैड स्टोलन, तो देखिए हैड के साथ स्टील का थर्ड फॉर्म स्टोलन, स्टील स्टोलन यानी कि चुरा लिया था, पास्ट परफेक्ट है, कि ट्रेवलर ने, यात्री ने चुराया था या चुरा लिया था, हिज कैमल, उसके ऊँट को, ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। ही नरेटेड द एंटायर इंसिडेंट टू काजी, ही नरेटेड, नरेटेड यानी किसी चीज़ का उच्चारण करना, उसे बताना, उसे नरेटेड करना बोलते हैं। एंटायर यानी होता है पूरा या पूरी, इंसिडेंट यानी घटना, पूरी घटना को, टू काजी, किससे बताया, तो हम प्रिपोजिशन टू का यूज़ करते हैं, काजी को पूरी घटना बताई। काजी आस्क्ड द ट्रेवलर, तो काजी ने ट्रेवलर से, यात्री से पूछा, टेल मी, मुझे बताओ, आर यू द थीफ, क्या तुम चोर हो, और या हिज अकम्प्लिस, अकम्प्लिस साथी होना, उसे अकम्प्लिस कहते हैं, क्या उसके तुम चोर हो या उसके साथी हो। द ट्रेवलर कामली सेड, तो यात्री ने, कामली बोलते हैं ना, काम डाउन बोलते हैं, काम यानी क्या होता है, शांत होने से, तो कामली सेड शांति से कहा, सर महोदय, आई नेवर सॉ द कैमल, मैंने कभी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं, सॉ देखा था, कैमल मैंने ऊँट कभी नहीं देखा। हाउ कुड आई स्टील, मैं कैसे चुरा सकता हूँ, कभी नहीं देखा मतलब इसके ऊँट को मैंने कभी नहीं देखा था, तो मैं उसे कैसे चुरा सकता हूँ। काजी सेठ, काजी ने कहा,
इफ यू हैड नेवर सीन, यदि तुमने नहीं देखा है, कभी नहीं देखा है, तो फिर हैड के साथ सीन, पास्ट परफेक्ट टेंस। द कैमल, ऊंट को। हाउ डिड यू नो, तुम कैसे जानते थे, दैट की इट वॉज वन आइड, कि ये एक आंख का था, तुमने कैसे जाना कि एक आंख का था। एंड यू ऑल्सो न्यू, और तुम ये भी जानते थे, ऑल्सो यानी भी, न्यू यानी जानते थे, इट वॉज लोडेड यानी इसमें लदा हुआ था, विथ शुगर ऑन वन साइड, एक तरफ शक्कर, एंड ग्रेन्स और अनाज ऑन द अदर साइड, यानी ऑन द अदर यानी एक तरफ शक्कर और एक तरफ अनाज लदा हुआ है। ये तुम कैसे जानते थे जब तुम्हें नहीं पता है, नहीं देखा था। हाउ कम यानी कैसे पता चला, हाउ कम बोल रहे हैं, वैसे तो हाउ कम यानी कैसे आना ऐसे होता है, बट कैसे पता चला। द ट्रेवलर एक्सप्लेन, यात्री ने समझाया, उसे एक्सप्लेन कहते हैं, तो उसका सेकंड में एक्सप्लेन, समझाया। आई जस्ट यूज्ड माई इंटेलिजेंस, मैंने जस्ट यानी ठीक या सिर्फ, यूज्ड उपयोग किया, माई इंटेलिजेंस यानी मेरी बुद्धिमानी की या बुद्धि की, मेरी होशियारी की, उसे इंटेलिजेंस बोलते हैं। मैंने सिर्फ अपनी बुद्धि की यूज की। द वे आई वॉज ट्रेवलिंग, जिस प्रकार से मैं यात्रा कर रहा था। द लीव्स यानी पत्ते, एंड ब्रांचेस ऑफ द बुशेस, ब्रांचेस यानी शाखाएं, ऑफ द बुशेस, बुशेस यानी झाड़ियों के, तो जो झाड़ी रहते हैं उसकी पत्ती, उसके शाखाएं, ऑन द राइट साइड, मान लीजिए ये रास्ता है, तो इस तरफ जो पेड़ पौधे थे, शाखाएं थे या ब्रांचेस थे, सॉरी बुशेस थे, झाड़ियां थे, और इस तरफ थे। तो ये क्या बोल रहा है कि जो राइट साइड के, ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड, यानी सड़क के जो राइट साइड के जो ब्रांचेस थे, वर अनईटन, अनईटन यानी जिसे खाया ना गया हो, नहीं खाया गया था, यानी इस तरफ का बिल्कुल नहीं खाया गया था, केवल इस तरफ के जो घास थे या पत्तियां थे उसे खाया गया था, इधर का खाया ही नहीं गया था। ओनली द लेफ्ट साइड बुशेस, केवल द लेफ्ट साइड बुशेस यानी ये बाएं तरफ के ही झाड़ियां, हैड बीन ग्रेज्ड यानी चरा गया था, ग्रेज यानी तो चरना है ना। ऑल द वे, पूरे रास्ते भर, यानी इधर का तो पूरा वैसे का वैसे था और इधर का पूरा चरा हुआ था। इट वॉज पॉसिबल, ये संभव था, ओनली इन केस, केवल एक ही मामले में, ऑफ एन एनिमल, एक जानवर के, विथ वन आई डूइंग दैट, जो एक आंख वाला ऐसा कर सकता था, यानी एक आंख वाला ही ऐसा कर सकता, क्योंकि उसे एक तरफ का दिखता ही नहीं था। मान के चलिए उसका लेफ्ट आंख उसका खराब था, तो राइट साइड का आंख खराब रहा होगा, इसलिए उसे केवल लेफ्ट का घास दिख रहा था, लेफ्ट का खाते हुए जा रहा था। एंड डाउन ऑन द रोड, और सड़क के नीचे, ऑन वन साइड, एक तरफ, शुगर हैड फॉलन यानी शक्कर गिरा हुआ था। पास्ट परफेक्ट टेंस हैड के साथ फॉल फेल फॉलन, थर्ड फॉर्म फॉलन है, तो पास्ट परफेक्ट, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। एक तरफ शक्कर गिरा हुआ था। द एंड्स वर यानी चींटियां, वर यानी थी, एट द शुगर यानी उस पर, शक्कर पर, ग्रेन्स बिसाइड फ्लाइज, है ना, तो शुगर ग्रेन्स यानी दाने भी होते हैं, शक्कर के दाने, ग्रेन्स यानी अनाज भी होता है और दाने भी होते हैं, बिसाइड्स फ्लाइज, तो यहाँ पे चींटियाँ और क्या थी, फ्लाइज यानी मक्खियाँ भी होती है, उसके अगल बगल क्या कर रही थी, मक्खियाँ भी बना रही थी और चींटियाँ भी थी। परहैप्स शायद, द सैक हैड अ होल, सैक यानी क्या होता है, बोरा या बोरी को सैक बोलते हैं, हैड यानी था, अ होल यानी उसमें एक छेद थी। द शुगर वॉज स्पिलिंग फ्रॉम, तो जिससे शुगर स्पिल कर रहे हैं यानी बोलते हैं ना कि छलकना या फैलना, उसे स्पिलिंग बोलते हैं। उससे शायद शक्कर क्या हो रही थी, छलक रही थी या बह रही थी, सॉरी स्पिलिंग, हिल रहा। सिमिलरली उसी प्रकार, ऑन द अदर साइड दूसरे तरफ, बर्ड्स यानी पक्षियां, वर फीलिंग ऑन फूड ग्रेन्स, फीलिंग और फीलिंग, वर फीलिंग, मेरे ख्याल से फीलिंग नहीं होगा ये, तो या तो फीडिंग होगा या फिर फ्लाइंग होगा। इसमें मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत सारा यहाँ पे मैंने कमियाँ देखी है, आपको बताया था। फीलिंग यानी तो होता है महसूस करना, तो वर फ्लाइंग हो सकता है, उड़ रही थी, ऑन फूड ग्रेन्स यानी कि जो फूड ग्रेन्स यानी अनाज के दाने को फूड ग्रेन्स कहते हैं, अनाज के दानों पर, उस पर मंडरा रही थी, उड़ रही थी, ऐसे होगा, या फिर फीडिंग खा रही थी, ऐसे होगा, फीलिंग तो नहीं होगा।
द फूड ग्रेन्स यानी अनाज को फूड ग्रेन्स बोलते हैं, डोंट ग्रो ऑन द रोड यानी सड़क पर नहीं उगते। भाई अनाज सड़क पर नहीं उगते, लेकिन वहाँ पे अनाज के दाने थे और पक्षियाँ वहाँ पे उसे फीड कर रही थी, खा रही थी। देयरफॉर इसलिए, आई गेस्ड मैंने अनुमान लगाया, गेस कैसे कह रहा हूँ, गेस्ड, दैट की सम बीस्ट ऑफ बर्डन हैड ट्रेवल्ड दैट रोड कैरिंग लोड्स ऑफ शुगर एंड ग्रेन्स। तो यहाँ पे बीस्ट यानी क्या होता है, दानों को भी बीस्ट कहते हैं, या फिर बहुत बड़ा जो जानवर होता है उसे बीस्ट कहते हैं। ठीक है, तो बीस्ट यानी जानवर को बीस्ट कहा जाता है। सम बीस्ट ऑफ बर्डन मतलब बोझिल जानवर यानी बोझ लिए हुआ जानवर, हैड ट्रेवल्ड, फिर ट्रेवल का थर्ड फॉर्म ट्रेवल्ड, सेकंड भी ट्रेवल्ड, थर्ड भी ट्रेवल्ड, यानी यात्रा किया था, दैट रोड उस रास्ते से, कैरिंग यानी ले जाते हुए, लोड्स यानी भार को, ऑफ शुगर एंड ग्रेन्स यानी कि कोई बोझिल जानवर बहुत सारी चीनी और अनाज लेकर उस रास्ते से चला था। तो मैंने ये अंदाजा लगाया। काजी एंड नजूमी हर्ड इन साइलेंट, तो काजी और नजूमी चुपचाप सुना, उन्होंने चुपचाप सुना। हियर नहीं बोलेंगे, हियर फर्स्ट फॉर्म होता है, थर्ड सेकंड थर्ड फॉर्म हर्ड होता है, तो सुना ऐसे बोलेंगे। इन साइलेंस यानी चुपचाप सुना। नजूमी बेग पार्डन, नजूमी ने बेग पार्डन होता है माफी मांगी, ऑफ द ट्रेवलर यात्री से। काजी प्रेज द इंटेलिजेंस ऑफ द ट्रेवलर, तो काजी ने प्रेज यानी तारीफ की, उसे हम प्रेज कहते हैं, तारीफ की। द इंटेलिजेंस बुद्धिमानी की, ऑफ द ट्रेवलर यानी व्यापारी के बुद्धिमानी की, उसकी प्रशंसा की। हिंदी में प्रशंसा, उर्दू में ऐसे तारीफ कहते हैं। तो देखिए इस प्रकार से बेचारा वो ट्रैवलर एक तो उसकी हेल्प कर रहा था, लेकिन इसका भी मानना ये था, ये जो आपका नजूमी है, इसे भी ये लगा कि इसे कैसे पता चल गया कि उसकी एक आंख नहीं थी। एक तरफ शक्कर ले जा रहा था, एक तरफ वो अनाज को ले जा रहा था। आगे वो बोलता था बार बार कि नहीं नहीं आप जाइए जाइए, मिल जाएगा मिल जाएगा, नहीं तो कोई चोर चुरा के ले जाएगा, जाइए। वो दौड़ने लगा, बोला छोड़ इसको, ये तो कुछ ही बोल रहा। बट इसी ने ही चोरी किया या फिर इसे पता है, दौड़ते गया तो उसे मिल गया अपना ऊँट। गुस्से में इसे लगा कि इसी ने ही चुराया होगा या फिर चोर का कोई सदस्य होगा। भाई सीधी सी बात है, चोर का कोई सदस्य होता तो आपको बताता क्यों, वो एक आंख वाला था ऐसे था, नहीं बताता, नहीं देखा हूँ बोल देता। तो उसे इतना सोचना चाहिए था, बट इसे लगा यही चोर है, ये है। काजी के पास ले गया। काजी ने पूछा कि भाई जब तुमने कभी इसके ऊँट को नहीं देखा तो तुम्हें कैसे पता चला एक आंख का था। तब उसने बताया कि जो सड़क जो जाती है रेत में, उसके एक तरफ झाड़ियाँ थी, दोनों तरफ झाड़ियाँ थी, लेकिन बाएं तरफ की झाड़ियाँ को ही खाई गई थी, दाएं तरफ की झाड़ियाँ खाई नहीं गई थी। इसका मतलब ऊँट का शायद जो राइट तरफ का आइस था यानी आई था, दायां तरफ का आँख था, वो नहीं दिखाई देता होगा, उससे अंदर काना रहा होगा, और लेफ्ट तरफ के आई से वो देख के जो दिख रहा था उसे खाते हुए चला। तो मुझे डाउट गया। दूसरी बात ये थी कि एक तरफ शक्कर के जो दाने थे वो पड़े हुए थे, ग्रेन पड़े हुए थे, उस पर चींटियाँ थी, मक्खियाँ भिनभिना रही थी, तो मुझे लगा शक्कर रहा होगा। उसी तरफ राइट साइड में हमने देखा कि वहाँ पे अनाज था, फूड ग्रेन्स था, जिस पे है ना पक्षियाँ मंडरा रही थी, मतलब पक्षियाँ उसे खा रही थी। तो मैंने भी भाई यहाँ पे तो अनाज उगता नहीं है इस रेत में, है ना, शक्कर कहाँ से आएगा। तो मुझे ऐसे मैंने अंदाज़ा लगाया कि एक आँख का ऊँट है जो एक तरफ शक्कर और एक तरफ अनाज लेके जा रहा होगा, और मैंने उसे बताया। तो इस प्रकार से फिर बाद में जब नजूमी को पता चला तो उसने उससे माफ़ी मांगी, और जो काजी था उसके जो इंटेलिजेंस यानी उसकी जो बुद्धिमानी थी उसकी उसने प्रशंसा की, तारीफ़ की। तो भाई ये थी आज की स्टोरी। कैसे लगी बताएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाता हूँ तो टाइम थोड़ा सा ले लेता हूँ, कई बार रिपीट भी हो जाता है, तो कोशिश करूँगा ज़्यादा रिपीट नहीं करूँ। बट आदत से मजबूर हूँ कि जब तक अच्छे से ना समझा लूँ आगे बढ़ने में मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि मैं प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उन्हें इसी प्रकार से पढ़ाता हूँ, तो वही आदत पड़ गई है। अब इसे मैं मान लीजिए बहुत स्पीड में समझाना शुरू कर दूँगा तो आप लोगों को भी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल इंग्लिश पढ़ना जानते ही नहीं है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, और जो जानते हैं उन्हें थोड़ा सा टाइम लगता है, कोई बात नहीं, तो उनके लिए थोड़ा सा आप लोग टाइम को थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करें। तो भाई ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल, कि कभी किसी पर हमें है ना बेवजह अकारण ही शक नहीं करना चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए, और अपनी बुद्धिमानी से हम किसी का हेल्प कर सकते हैं। और नए नए वर्ड की वोकेबलरी आपको जानने को मिलेगी, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, सही उच्चारण के साथ, टेंसेस की भी जानकारी मिली, इंट्रोडक्टिव वर्ड की जानकारी मिली, पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बहुत सारे एग्जाम्पल मिले आपको, कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल मिले। तो देखिए इस प्रकार से आपको टेंसेस की भी यहाँ पे प्रैक्टिस होती है, रीडिंग,
प्रैक्टिस होती है तो रीडिंग प्रैक्टिस होती है, सर राइटिंग प्रैक्टिस भी आएगी, आपको स्पेलिंग वगैरह भी देखने को मिलता है, नो का स्पेलिंग, न्यू का स्पेलिंग, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सीखने को मिलता है। तो यदि ऐसे ही और भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और यदि पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आप लोग लाइक कमेंट ज़रूर किया करें, अच्छा बुरा जो भी आपको लगता है कमेंट जरूर किया करें, इससे मैं अपने वीडियो पे और भी सुधार करूँगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, विष्णु ATP सर्च कर लेंगे और वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, जिससे आप लोग फिर से एक बार रीड करके ट्रांसलेशन करके देख सकते हैं कि आपको कितना आ रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।